सत साहेब बंदी छोड़ कीजिए। जो बंधन से मुक्त कर दे वो है बंदी छोड़। बंदी यानी कैदी जो कि कैद में है, और एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे कैदी यानी बंदी रहते हैं। वहाँ पे अगर बंदी छोड़ चला जाए तो जाहिर है उनके बंधनों से उन्हें मुक्त करा सकता है सतमार्ग का रास्ता दिखाकर। अब देखिए, जैसे पेशेंट है या कोई मरीज़ है, अगर उसे एक अच्छा डॉक्टर मिल जाता है तो उसका इलाज संभव होगा। और कहीं पर बहुत सारे मरीज़ हों और वहाँ पे एक अच्छा डॉक्टर पहुँचता है तब तो और भी अच्छी बात है। अब जैसे मझधार में कोई फंसा हुआ है, समंदर में तूफ़ान आया हुआ है और वहाँ पर तूफ़ान में एक जहाज़ पर कुछ लोग फंसे हुए हैं। वहाँ से जो उनको तार दे वो तारनहार अगर वहाँ आ जाए तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है। और देखिए, एक साथी, ऐसा साथी जो कि गुरु भी हो और एक साथी की तरह भी साथ निभाए और हमें उस असली धाम की तरफ अग्रसर कर सके, उस साहिब की सख्त ज़रूरत है उन बंदियों को या कैदियों को जो कि कैद में है अपने पंच विकारों की, और उसी की वजह से अपने दुष्कर्मों के चलते वो कैद में फंसते हैं। तो अगर गुरु महाराज जेल में जाते हैं तो इसको नेगेटिवली ना लेकर पॉजिटिवली समझें और वहाँ पर उन बंदियों की मुक्ति के लिए वो बंदी छोड़ के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। ठीक है। और जहाँ तक हम सीधे ही जेल की बात करें तो देखिए, राम जी को 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा। क्या वो कोई जेल से कम था? कृष्ण जी जेल में ही पैदा हुए। ठीक है। जीसस को भी टॉर्चर किया गया, क्रूसिफाइड किया गया। ठीक है, इतने अत्याचार सहे और बाद में आधी दुनिया के आसपास क्रिश्चियन हो चुके हैं। ठीक है, जब वो सामने थे तो ऐसा दुर्व्यवहार करते थे। सुकरात को जेल में डाला गया। और ज़्यादा दूर क्यों जाते हैं, हम कबीर जी को ही देखते हैं। कबीर जी को भी परेशान किया गया लोगों के द्वारा। शेख जो उस समय थे उन्होंने उनकी विभिन्न परीक्षाएं लेने का प्रयास किया उस समय के राजा के द्वारा। ठीक है, लेकिन इसी से ये साबित हो रहा है कि संत या कोई महात्मा किसी भी समय में, किसी भी स्थिति में जब भी होते हैं तो उनको लोग परेशान ज़रूर करते हैं। महात्मा बुद्ध, महावीर, मंसूर, मीराबाई, देखिए इन सब के साथ भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन मज़ा ये है, भले ही ऐसा हुआ था, इसके बावजूद इन लोगों की जो महिमा थी या इन महात्माओं की जो महिमा थी वो बरकरार रही। और इन समस्याओं के चलने के बावजूद भी वो महिमा 4 चांद और भी बढ़ती चली गई, जिससे कि वे और भी ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। अब देखिए, सतलोक आश्रमों में नशा मुक्ति के प्रयास किए जाते हैं, लोगों को सतमार्ग पे लगाया जाता है, दहेज रहित विवाह होते हैं, आडंबर का खंडन किया जाता है और मालिक की बंदगी पर जोर दिया जाता है, अंधविश्वास का भी खंडन किया जाता है। क्या यह सही नहीं है? यह सही है और हमें इस सब का एकजुट होकर समर्थन करना चाहिए। तो मैं तो यही समझता हूँ कि वो मालिक जेल में ही नहीं, किसी भी समय, किसी भी स्थिति में पृथ्वी के किसी भी हिस्से पर जा सकते हैं, ये उनकी मर्ज़ी है। और जिस समय जिन भक्तों को उनकी ज़रूरत होती है उस रियल रिक्वायरमेंट को देखते हुए मालिक प्रस्तुत हो जाते हैं। मुझे लगता है उस जेल में कुछ कैदियों में, उन कैदियों में कुछ ना कुछ ऐसा है कि, या यूँ समझिए कि कोई भक्तात्मा है जिनकी सच्ची भक्ति से मालिक भी वहाँ पहुँच गए हैं। नहीं तो देखिए कितने लोग बाहर उनके दीवाने हैं, उनसे मिलना चाहते हैं लेकिन नहीं मिल पा रहे हैं। वो बात ठीक है कि अंतरात्मा में वो उनसे मिलते ही रहते हैं। तो हमें एक ऐसी सकारात्मक सोच को रखते हुए परमात्मा की लीला को
अपनी अंतरात्मा में रखना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक है। सत साहिब।